हेलो स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट वीडियो का ये नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम एक्सपोर्ट प्रमोशन की नीड और इम्पोर्टेंस के बारे में स्टडी कर रहे थे। इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टू सेल सरप्लस प्रोडक्शन। प्लानिंग पीरियड के टाइम में हमारे यहाँ पे काफ़ी सारी नई इंडस्ट्री सेटअप हुई थी। अब नई इंडस्ट्री सेटअप हुई तो हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज़ होने लग गया। प्रोडक्शन जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे। अब उन्हें हमें क्या करना पड़ेगा? सेल करना पड़ेगा। सेल करने के लिए इम्पोर्टेंट क्या है? एक्सपोर्ट को हमें बढ़ावा देना है, यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन करना है। तो ये सारा हमारा जो भी एक्सपोर्ट है वो किसके थ्रू फिर हमारा इंक्रीज़ हुआ? एक्सपोर्ट प्रमोशन प्रोग्राम के थ्रू इजीली हम इन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को जो भी हमने प्रोड्यूस किए उनको सेल कर पाए। टू फाइनेंस इम्पोर्ट बिल्स या टू फाइनेंस इम्पोर्ट्स। अब हमारे यहाँ पे कैपिटल गुड्स और मशीनरी की कमी है इंडिया में। इनको इस नीड को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा, मशीनरीज़ को फॉरेन कंट्रीज से। अब फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो सारे बिना मशीनरी के कंप्लीट नहीं होंगे। अब इन सब को, यानी मशीनरी जो हमारी है और जो कैपिटल गुड्स है, उनको इंपोर्ट करने के लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत होगी। फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास कैसे आएगा? फॉरेन एक्सचेंज फिर हमारे पास आएगा एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। जितना ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी। तो फाइनेंस करने के लिए, इंपोर्ट्स को फाइनेंस करने के लिए भी हमें एक्सपोर्ट प्रमोशन करना पड़ता है। टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने के लिए भी हम एक्सपोर्ट करते हैं ऑब्वियसली। अब क्या है, हर कोई कंट्री वर्ल्ड के अंदर अपना शेयर बढ़ाना चाहती है। ग्लोबल जो भी ट्रेड है उसके अंदर अपना हिस्सा इंक्रीज करना चाहती है। अब ये किस लिए हो रहा है? ग्लोबल ट्रेड इंक्रीज किस लिए हो रहा है? WTO जब से बना है, हम आगे डिस्कस करेंगे, हमारा WTO चैप्टर है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जब से इंसेप्शन में आया 1995 से, तब से क्या हुआ है कि ट्रेड बैरियर्स कम हो गए हैं। हर कंट्री के अंदर हम ईजिली, ज़्यादा बैरियर्स नहीं है, ईजिली हम ट्रेड कर सकते हैं, जिसके कारण क्या हुआ है कि कंपटीशन राइज हुआ है, डोमेस्टिक कंपटीशन बढ़ा है। डोमेस्टिक मार्केट में कंपटीशन बढ़ा है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल कंपनीज भी डोमेस्टिक मार्केट में आ गई हैं, जिसके कारण क्या हुआ है कि इंपोर्ट बिल भी हमारे बढ़े। और एक रीज़न ये होने के कारण जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज़ है, उन्होंने क्या किया? वर्ल्ड बैंक और IMF से काफ़ी सारा लोन लिया है। रीज़न उसका अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट सुधारने के लिए, या फिर अपनी इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने लोन लिया, या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। अब ये सारा लोन तो लिया है, अब इस लोन को चुकाना है किसमें? फॉरेन लोन में ही चुकाना पड़ेगा। तो इसी कारण से हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी अर्न करना पड़ेगा। वो किससे होगा? एक्सपोर्ट की एक्टिविटीज़ हम इंक्रीज करेंगे। टू कंट्रीब्यूट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए भी एक्सपोर्ट प्रमोशन ज़रूरी है। अब कई कंट्रीज़ तो है उनका डोमेस्टिक मार्केट काफ़ी कम है, यानी छोटा है, डोमेस्टिक मार्केट छोटा है, तो वो अगर एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी। मार्केट छोटा है, मार्केट बड़ा कैसे होगा? ग्लोबली अगर वो ट्रेड करेंगे, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को ग्लोबली सेल करेंगे या परचेस करेंगे, जो भी करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे करेंगे,
तभी उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो ये किसके थ्रू होगा? एक्सपोर्ट प्रमोशन के थ्रू। अपने जो भी प्रोडक्ट है उनका एक्सपोर्ट करेंगे। जैसे काफ़ी हमारी कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी छोटी हैं, उनका मार्केट बहुत छोटा है, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि फॉरेन मार्केट में अपने प्रोडक्ट बेचे हैं, जिसके कारण क्या है कि उनका डेवलपमेंट हो। अब देखो वो तो ये तो नेचुरल है कि सऊदी अरब है, अब उसके अंदर तो क्या है, ऑयल है सारा। तो ऑयल, उसके पास डिमांड कितनी है? अगर वो डोमेस्टिक मार्केट में रहेगा तो डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है? सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है, डिमांड बहुत कम है, गैप आ गया ना। तो ये क्या करेगा, सप्लाई को फॉरेन मार्केट में बेच देगा, तब उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लगेगा। उसके पास पैसा आएगा तो वो अपनी कंट्री के अंदर उसे इन्वेस्ट करेगा। ऐसी जापान है। एक्सपोर्ट प्रमोशन से दूसरा एक फ़ायदा जो अभी ऊपर डिस्कस किया था मैंने, कि अगर किसी कंट्री के पास प्रोडक्शन ज़्यादा है और डिमांड उसकी कम है, यानी सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड उसकी कम है, तो वो किसके थ्रू इसको रिड्रेस करेगा? इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा? एक्सपोर्ट प्रमोशन के थ्रू एक्सपोर्ट करेगा फिर वो जितना भी माल बचा है उसका। जैसे इंडिया के अंदर कॉटन है, कॉटन का प्रोडक्शन 40 बिलियन बेल्स है, यानी बेल्स को हम बोलते हैं 170 kg का पूरा एक कार्टून मान लो आप, पैकेट होता है। तो 40 मिलियन बेल्स का है प्रोडक्शन इंडिया का, इस ईयर का है, लास्ट ईयर का है, तो इतना इसका प्रोडक्शन है। लेकिन उसकी डिमांड कितनी है? ओनली 25 बिलियन बेल्स, यानी 15 बिलियंस जो है वो कहाँ जाएगा? प्रोडक्शन तो हमने 40 बिलियन कर दिया और उसकी डिमांड कितनी है? 25 बिलियन इंडिया में। तो उसे क्या करना पड़ेगा? इसको सॉल्व करने के लिए वो 15 बिलियन क्या करेगा? एक्सपोर्ट करेगा। किसके थ्रू? एक्सपोर्ट प्रमोशन के थ्रू। एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ जो भी है उसको बढ़ावा देगा, जिसके थ्रू अब मान लो गवर्नमेंट इस 15 बिलियन को इंक्रीज़ करने के लिए कोई ऐसा कह दे कि भाई आप अब एक्सपोर्ट करोगे तो आपके जो टैक्स है उसके अंदर रिबेट मिल जाएगी, तो ताकि फिर तभी वो करेगा ना, जिसने प्रोडक्शन किया है तभी वो आगे एक्सपोर्ट करेगा, नहीं तो उसका खर्चा ही उतना लग जाएगा बाहर भी जो एक्सपोर्ट करेगा। तो इसके अंदर प्रमोशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी। जैसे अभी हमने सऊदी अरब का ऊपर अरेबियन कंट्री का एग्जांपल दिया था, तो एक ये एक्सपोर्ट प्रमोशन के थ्रू पॉसिबल है, जिससे क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। एक पॉइंट हमारा आ जाता है कि रिसेशन आ जाए डोमेस्टिक मार्केट में। अगर रिसेशन आ जाए, रिसेशन का मतलब ये होता है कि हमारे पास हमने प्रोडक्शन कर दिया लेकिन बायर नहीं मिल रहे। बायर क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए। और आप क्या करोगे? आप उसको कम से कम इतना तो उसको बेचोगे ना कि भाई मेरी कॉस्ट निकल जाए। आप फ्री में तो उसको नहीं दे दोगे। आपने मान के चलो काफ़ी सारी बुक्स बनाई हैं, अब बुक्स की आपकी कॉस्ट ही 100 रुपये की आ रही है, हालांकि आपकी वैल्यू 200 रुपये या 250 रुपये उसकी है, प्राइस आपने इतना रखा है, कॉस्ट उसकी 100 रुपीज़ है। तो लेकिन रिसेशन में क्या रहेगा? जो बायर हैं, यानी जो पब्लिक है, पब्लिक के पास 200 रुपये देने के लिए पैसे नहीं है, तो क्या रहेगा? वो माल वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। रिसेशन में माल गोडाउन में ही रहता है, यानी कि जो कंपनी है जहाँ भी है उनका मार्केट वहीं पड़ा रहेगा, पब्लिक के पास पैसा नहीं है। तो ये रिसेशन की सिचुएशन होती है। प्रोडक्शन तो कर दिया लेकिन लोगों के पास पैसा नहीं है, तो कहाँ से खरीदेंगे वो? ठीक है। तो इसके अंदर वो क्या करेगा? जो बुक उसने बनाई है, क्या वो उसको 90 रुपये में बेचेगा, 80 रुपये में बेचेगा? नहीं, कम से कम उसको 110 रुपये मिले, 105 रुपये तो मिले। तो लेकिन लोगों के पास क्या है? परचेजिंग पावर ही नहीं है। अब ये डोमेस्टिक मार्केट में रिसेशन है, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन एक्टिविटी के थ्रू हम क्या करेंगे? जो हमारा माल पड़ा है ये सारा माल हम क्या कर देंगे? फॉरेन मार्केट के अंदर हम सेल कर सकते हैं। तो ये किसके थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? इस प्रॉब्लम को भी एक्सपोर्ट प्रमोशन एक्टिविटीज़ के थ्रू, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है। होगा ही, नहीं तो क्या होगा? हम डोमेस्टिक मार्केट में बेचेंगे नहीं, माल का माल अपने गोडाउन में पड़ा रहेगा।
तो ये हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्या हैं, पॉइंट्स है जो एक्सपोर्ट प्रमोशन के थ्रू होते हैं। और जो फॉरेन डेट्स है वो भी हम किसके थ्रू पे करेंगे, एक्सपोर्ट प्रमोशन के थ्रू। जो हमारे पास पैसा आया है उससे हम उसको पे कर देंगे। फिर हमारा आता है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, एक्सपोर्ट प्रमोशन एक्टिविटी से इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट होगा, ऑब्वियसली होगा। जित एक्सपोर्ट हम प्रमोट करेंगे किसी एक सेक्टर में, या कोई भी हम कंपनी में बोल दो, किसी एक प्रोडक्ट के बारे में बोलेंगे तो क्या करेंगे, उसके अंदर अगर हम बढ़ावा देगी गवर्नमेंट उस सेक्टर में, तो जो प्रोड्यूसर रहेगा वो क्या करेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा। अब प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए उसे लेबर लगानी पड़ेगी। लेबर लगाएगा तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन एक्टिविटी से एम्प्लॉयमेंट हमारा इंक्रीज़ होगा। ठीक है, इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम एंड प्रोडक्शन। ठीक है, जैसे ही एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होगा एक्सपोर्ट प्रमोशन एक्टिविटी के थ्रू, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा और नेशनल इनकम कैसे बढ़ेगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो उससे हमारी नेशनल इनकम भी धीरे धीरे इंक्रीज़ होगी। या प्रोडक्शन हमारा बढ़ता है तो हम उसी के थ्रू हमारी नेशनल इनकम निकालते हैं कि एक जीडीपी जो एक फाइनेंशियल ईयर में कितना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन एक्टिविटी से प्रोडक्शन इंक्रीज होने लगता है। चेंज इन डायरेक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। डायरेक्शन एंड स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि उस जो फॉरेन एक्सचेंज की जो बनावट है और दिशा है, किस दिशा में जा रहा है, उसके अंदर चेंज होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन एक्टिविटीज़ के थ्रू। मतलब जैसे ये मान लिया कि पहले किसी और सेक्टर के अंदर हम एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ ज़्यादा कर रहे थे, तो उस सेक्टर को बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है, तो उस सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा तो क्या है कि जो हमारी स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज का। फॉरेन एक्सचेंज का स्ट्रक्चर क्यों, क्योंकि हमको इस सेक्टर से मिल रहा है पैसा, स्टील के सेक्टर से मिल रहा है मान के चलो, तो स्टील के सेक्टर से हमें पैसा मिल रहा है, तो ये स्ट्रक्चर है हमारा। क्या स्ट्रक्चर है, फिर मान के चलो किसी और सेक्टर के अंदर, एग्रीकल्चर के सेक्टर के अंदर इन्होंने एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ बढ़ा दी, कुछ प्रमोशन से रिलेटेड कोई एक्टिविटीज़ ला दी, तो फिर ये स्ट्रक्चर भी चेंज होने लग जाए कि पहले तो 10% था इसका पार्ट, अब वो 15-20% हो गया। डायरेक्शन के अंदर भी हम ये ले सकते हैं कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है किस किस कंट्री से ज़्यादा आ रहा है। स्ट्रक्चर एंड डायरेक्शन के अंदर यही रहता है कि हम पहले मान के चलो यूएस से ज़्यादा इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते थे, फिर चाइना से करने लग गए, ये चेंज हो गया। जर्मनी से ज़्यादा होने लग गया, यूएस से यूके से होने लग गया, फ्रांस से होने लग गया। यानी ये रेशो चेंज होने लग जाएगा कि अब हम कहाँ कहाँ किधर से ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किस कंट्री को इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट किससे ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये अपना डायरेक्शन एंड स्ट्रक्चर है। तो ये एक्सपोर्ट प्रमोशन की एक्टिविटी से ऑब्वियसली चेंज होगा। तो ये हमारा नीड एंड इम्पोर्टेंस है किसका, एक्सपोर्ट प्रमोशन का। उसकी नीड क्यों है और क्यों वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा कि एक्सपोर्ट प्रमोशन को इंक्रीज़ करने के लिए कौन से पॉलिसी मेजर्स आए हैं या इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ है जिसके कारण एक्सपोर्ट का प्रमोशन हुआ है। ऐसे कौन से पॉलिसी मेजर्स गवर्नमेंट ने लाए हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे।